कश्मीर में 370 वापस लाने के फारूक और महबूबा मुफ्ती के गुपकार गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि 370 की आड़ में इन दलों ने कश्मीर में भ्रष्टाचार किया और अब 370 हटने के बाद से उनकी करप्शन की खदान बंद हो गई है और इसी से वो बौखलाए हुए। गुपकार गठबंधन पर गृह मंत्री का हमला, अनुच्छेद 370 समर्थकों पर अमित शाह का प्रहार, कश्मीर के भ्रष्टाचार परिवार पर शाह का वार। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के करीब एक साल बाद एक तरफ नए कश्मीर का निर्माण हो रहा है। कभी फौज पर पत्थर बरसाने वाले युवा खुद फौजी बनने को बेताब है, वहीं दूसरी तरफ अब भी कुछ सियासी दलों को अपनी दुकानदारी बंद हो जाने की टीस सता रही है। लंबे समय तक नजरबंदी में रहने के बाद कश्मीर के सियासी परिवारों को आजादी तो मिल गई, लेकिन अपनी भ्रष्टाचार वाली आजादी के लिए वो अब भी हाथ पैर मार रहे हैं। अपने इसी मंसूबे के लिए कश्मीर के सियासी परिवारों ने एक होकर गुपकार बना लिया है और इसी गुपकार गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा प्रहार किया है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के भ्रष्टाचारी परिवारों की बेचैनी का राज बताया। उनका तो करना स्वाभाविक है, क्योंकि 370 की आड़ में इतने साल तक वहां का शासन उन्होंने भोगा है, गरीब को गरीब रखने का काम किया है, कश्मीर में विकास नहीं पहुंचा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना करप्शन हुआ है और ये करप्शन एक बहुत बड़ी खदान थी जो आज बंद हो पड़ी है। तो मैं मानता हूं कि कश्मीर की जनता जानती है कि 370 से हटाने की ये जो मांग है वो क्यों कर रहे हैं। 370 बहाली की मांग करने वाले परिवारों के भ्रष्टाचार पर अब कानूनी शिकंजा भी तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीनगर में 7 घंटे तक पूछताछ की। फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए 2002 से 2011 के बीच 43 करोड़ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। ये पूछताछ चलती आ रही है, ये कई सालों से चल रही है, कोई नई बात तो है नहीं। ये पहले भी चल रही थी, कुछ साल पहले ये चंडीगढ़ में भी थी। आज फिर इनने कुछ करेक्शन से कुछ और पूछना था, वो भी पूछ लिया। अब इसमें क्या है, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? You only want stories. You're not bothered about anything else. They have their job to do. I have my job to do. ऐसे कई और मामले भी खुलेंगे जो 370 की आड़ में परिवार करता रहा है और यही वजह है कि 370 की बहाली के लिए ये परिवार इतना परेशान है कि देश के दुश्मन मुल्क से भी हाथ मिलाने को तैयार है। महबूबा जब अपने सरकारी बंगले में बैठकर, सरकारी सुरक्षा के अंदर बैठकर, ये तीनों लोग सब कुछ सरकार, भारत सरकार का इस्तेमाल करके, फारूक साहब तो तनख्वाह भी लेते हैं, वो सांसद हैं भारत सरकार से, और फिर आप चीन से मिलने की बात करें और कहें कि चीन से मिलकर हम 370 की बहाली करा लेंगे, तो क्या हमारे देश का कानून इस पर खामोश है? हम कानून अपना काम करेगा समय पर, मगर मैं इसको उचित नहीं मानता। आप कुछ, ये भाषा उचित नहीं है। कोई कार्रवाई इस पर? कार्रवाई देखेंगे, अभी जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट आएगी बाद में, परंतु इसको हम उचित नहीं मानते। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि कश्मीर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका असर भी एक साल में साफ साफ दिखने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.